नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से, जो कि राजधानी जयपुर से आ रही है। यहां एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन जितेंद्र ढाका और एईएन दिनेश पारीक को 70,000 रुपए लेते हुए ट्रैप किया है। यह कार्रवाई विधानसभा परिसर में की गई। दरअसल पीडब्ल्यूडी के इन दोनों अधिकारियों ने विधानसभा में किए गए सिविल वर्क के बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी थी और चढ़ गए एसीबी के हत्थे। तो यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि 70,000 रुपए की घूस लेते हुए दबोचे गए, एसीबी के शिकंजे में आए। और आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के इन दोनों ही अधिकारियों ने विधानसभा में जो सिविल वर्क के बिल होते हैं उसके भुगतान के एवज में यह रिश्वत मांगी थी और एसीबी के शिकंजे में फंस गए। छोटा सा कार्यालय विधानसभा परिसर में भी है और वहाँ पे ये एक्सईएन जितेंद्र ढाका एक ठेकेदार से, जो हमारा परिवादी है, उसके बिल पास करने की एवज में 70,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे। पिछले कई दिनों से एसीबी की टीम इस पे काम कर रही थी और हम इस कोशिश में थे कि ये रिश्वत के लेन देन के लिए इन लोगों को विधानसभा से बाहर कहीं किसी स्थान पर इनका आयोजन हो ताकि हम ये कार्रवाई कर सकें। पर संभवतः एक्सईएन साहब को विधानसभा परिसर के भीतर बुलाकर रिश्वत लेना सुरक्षित लग रहा था। उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पे ये सब करने से कोई एजेंसी यहाँ कार्रवाई नहीं कर पाएगी, इसलिए वो बार बार ठेकेदार को इसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करते थे, उस पर यही जोर डालते थे कि तुम यहीं आके यहीं के दफ्तर में पैसे दो। फिर इस संबंध में डीजी साहब एसीबी ने माननीय अध्यक्ष महोदय जो विधानसभा के हैं उनसे चर्चा करके उनकी अनुमति ली और विधानसभा सचिवालय में जो सचिव और अन्य स्टाफ हैं उनके साथ उनके सहयोग से हमारी एसीबी की टीम ने आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया। एक छोटा सा कार्यालय विधानसभा परिसर में भी है और वहाँ पे ये एक्सईएन जितेंद्र ढाका। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी देने के लिए सौरभ, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से आज सामने आई है। माफ कीजिएगा, सौरभ हमारे साथ नहीं है, महेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। महेंद्र, एक बड़ी कार्रवाई आज एसीबी ने की है। जी, मैं आपको बता दूंगा, आज विधानसभा के अंदर पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ रिश्वत 70,000 की रिश्वत लेते हुए एक्सईएन और एईएन को यहाँ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक कैशियर अब्दुल करीम को भी, ये नई अपडेट है, कैशियर अब्दुल करीम को भी गिरफ्तार किया है और एएसपी नरोत्तम वर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई थी। और परिवादी जो है अपने बिल के विधानसभा में काम के जो बिल के भुगतान के लिए ये उनसे रिश्वत मांगी गई थी, तो उन्होंने एसीबी में जो है परिवादी जो है उन्होंने एसीबी में इसकी शिकायत की थी और उसके सत्यापन के बाद यहाँ विधानसभा में कार्रवाई की गई है। और इसको लेकर विधानसभा में कार्रवाई के लिए उनको काफी परमिशन की भी जरूरत पड़ी। यहाँ अध्यक्ष जो हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी परमिशन के बाद यहाँ एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है। तो उन्होंने समझा, आरोपियों ने, जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं, उन्होंने ये समझा था कि विधानसभा में रिश्वत लेना है उनके लिए बहुत सुरक्षित है, इसलिए परिवादी को उन्होंने विधानसभा के अंदर बुलाया, जिससे उनको लगा कि यहाँ कोई भी उनके इसको ट्रैप नहीं कर सकता है। इसी को देखते हुए उन्होंने परिवादी को विधानसभा में बुलाकर ये रिश्वत की राशि ली गई थी। लेकिन जिस प्रकार से परिवादी ने पहले ही एसीबी को इत्तला कर दिया था और सत्यापन करने के बाद जो है ये कार्रवाई को अंजाम दिया था। और जहां विधानसभा में जहां कानून पारित होते हैं, विधेयक पारित होते हैं और उसमें इस तरह का रिश्वत का जो मामला जो है सामने आया है। बिल्कुल महेंद्र, तो ये साफ तौर पे देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एसीबी के सामने आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं एसीबी अन्य भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कस रही है। आप टीवी स्क्रीन पर
दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां एसीबी ने पुलिस कमिश्नरेट के एलडीसी को 5000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर जिले के घड़साना की है, जहां एसीबी ने कार्रवाई करते हुए बीसीएमओ को 2000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। तो लगातार एसीबी का शिकंजा जो है भ्रष्ट अधिकारियों पर कसता जा रहा है। तो दो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं जयपुर और श्रीगंगानगर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर से बड़ी खबर है। ट्रिपल तलाक कानून के बाद देश का पहला मामला सामने आया है। दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित सना ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने विधिक राय के बाद जोड़ी धारा आरोपी सलीम पर 3 तलाक विरोधी कानून की धारा जो है वो लगाई है। कब रुकेगा 3 तलाक? मौखिक दिया, इन्होंने मुझे कई बार तलाक दिया फोन पे, और अभी परसों भी उन्होंने मुझे फोन पे तलाक दिया। फिर मेरे से बोले आकर के पैसा ले जा तेरे मेहर का। पहले जिंदगी बर्बाद की, फिर दे दिया 3 तलाक। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? मेरी जिंदगी बर्बाद करी, 3 साल तक के मुझे यूज करा, फिर कह रहा माल कहाँ मिलेगा। पति की बेवफाई का शिकार हुई सना की आंखों में गुस्सा है। परिवार से बगावत कर जिस सलीम को सना ने अपना हमसफर बनाया, वो साजिशों का सरदार निकला। 5 बीवियों के शौहर सलीम ने अपनी बातों के जाल में फंसा ही लिया। ये 2 साल मैंने पहले शादी की थी अजमेर में सलीमुद्दीन चिश्ती से। तो पहले तो उन्होंने मुझे बोला नहीं कि उनकी ऑलरेडी वाइफ है। उन्होंने बोला मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई है, और मेरी फ्रेंड ने उनसे मिलवाया था। मतलब मेरे घर में झगड़ा हो गया था, तो मैं अजमेर आई थी, तो मेरी फ्रेंड के वहाँ ने मिलवाया था। तो वो बोले कि मैं शादी करूँगा, खादिम बन जाओगी, ऐसा होगा, मकान नाम कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं, शादी करके उन्होंने किराए के मकान पर रखा वैशाली में। इनकी ऑलरेडी से 5 वाइफ हैं। सना को जब सलीम की साजिश का पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और फिर सलीम ने सना की जिंदगी को बना डाला जहनुम। सितम दर सितम सहती सना ने कानून का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन पुलिस वाले सना की सुनने को तैयार नहीं थे। फिर इनकी एक वाइफ मेरे घर में घुस के मुझे मार के गई। मैंने इसकी रिपोर्ट दरगाह थाने में दी, कोई कार्रवाई नहीं की। दरगाह थाने मैंने आज तक के 2 साल में 8-10 रिपोर्टें दी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं एसपी पास गई परेशान होकर, तो उन्होंने सीआई सर को कहा था, सीआई सर जब होते हैं थाने में तब सुनवाई होती है। पुलिस वाले पैसा खा के उनसे और ये करते हैं। और जब भी मारपीट करता था मैं रिपोर्ट देती थी, मेरी रिपोर्ट गायब कर देते, मेरा मेडिकल गायब करते। इससे पहले भी मेरे पैर की हड्डी तोड़ी थी उसने 3 महीने पहले रमज़ान में। तो मैंने सीआई सर को रिपोर्ट दी, सीआई सर ने उसमें कार्रवाई की। अब जो नीचे के उनके पुलिस वाले रहते वो सारे पैसे खा के खादिमों से और सब मेरा दबा देते मैटर। हालांकि आला अधिकारियों के दखल के बाद अब पुलिस ने सिर्फ प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। एक धोबी मोहल्ला में रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें ये भी आरोप लगाया गया कि उसने मुझे 3 तलाक भी बोला है, जिसके संबंध में प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान किया जा रहा है। थानाधिकारी कह रहे हैं कि पीड़ित ने 3 तलाक देने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में पुलिस ने 3 तलाक को लेकर मामला दर्ज क्यों नहीं किया, जबकि इसके खिलाफ कानून बन चुका है। ऐसे में पुलिस की ऐसी कार्यशैली सलीम जैसे सितमगर के लिए कवच का काम तो कर ही रही है, उस कानून को भी कमजोर कर रही है जो मुस्लिम महिलाओं को जलालत भरी जिंदगी से मुक्ति दिला सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, भले ही कानून बना दिया जाए, लेकिन लोगों में जागरूकता अभी नहीं आ रही है इसको लेकर। देखिए अभिषेक, जो इसमें सबसे बड़ा लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि दरगाह थाना पुलिस जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसने लीगल ओपिनियन लेने के बाद अब से कुछ देर पहले ही इस पूरे केस में जो इनिशियली 498 डाउरी एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ था, उसमें
ये जो ट्रिपल तलाक को लेकर नया कानून पारित हुआ है, इसकी धाराएं जोड़ दी गई हैं। यानी कि अब ये केस ऑफिशियली ट्रिपल तलाक के नए कानून के तहत दरगाह थाने में दर्ज हो चुका है और राजस्थान का ये पहला केस सामने आया। देश में दूसरा केस बना है। पहला केस जिस दिन कानून संसद में पारित हुआ था उसी दिन देश में पहला केस रजिस्टर हो चुका था। इस पूरे केस में अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई है जो एडिशनल एसपी हैं सिटी सरिता सिंह से। उन्होंने इस मामले में हमें बताया है कि अभी केस रजिस्टर हो गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जो इनिशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है पुलिस ने आज पूरे दिन में उससे लगभग कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें मेडिकल जो है पीड़िता का वो पूरा कर लिया गया है। जो पर्चा बयान है वो पर्चा बयान यहाँ पर दर्ज हो चुका है। इसके साथ साथ जो पीड़िता ने अपने बयान दर्ज कराए हैं पुलिस में, उसमें जो उन्होंने जिन विटनेसेस का हवाला दिया है पुलिस के काउंटर पार्ट पर अब खाली उन विटनेसेस के बयान दर्ज होने बाकी हैं। उसके बाद ये आरोपी जो है जिस पर इस पीड़िता सना ने ट्रिपल तलाक देने का आरोप लगाया और साथ ही साथ दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया, इस मामले में उसकी गिरफ्तारी अब होना शेष बाकी रह गया है। इस पूरे मामले में देखिएगा जो क्लॉज बने हुए हैं सेक्शन 3 जो है जो उसको परिभाषित करता है कि किस तरह का ये अपराध है और सेक्शन बिल्कुल अभिजीत, तो अब कार्यवाही जो है पुलिस ने एक तरीके से कहें तो शुरू कर दी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दौसा जिले के मशहूर सिकंदरा स्टोन मार्केट संकट में है। एनजीटी के निर्देश पर प्रशासन के एक्शन से करीब 500 स्टोन यूनिट्स के बंद होने का संकट गहरा गया है। संकट में सिकंदरा स्टोन मार्केट। स्टोन यूनिट्स पर एनजीटी का प्रहार। एनजीटी का आदेश, एक्शन में प्रशासन। स्टोन कारोबारियों को नोटिस। बंद करो स्टोन का कारोबार। सैकड़ों स्टोन यूनिट्स पर संकट। स्टोन कारोबारियों का प्रदर्शन। समस्या के समाधान में जुटी सरकार। स्टोन कारोबारी पुनर्स्थापन को नहीं तैयार। क्या सिकुड़ जाएगा सिकंदरा? दौसा जिले के सिकंदरा मार्केट में स्टोन यूनिट्स को एनजीटी के निर्देश पर प्रशासन ने बंद करने का नोटिस दिया है, जिसके विरोध में स्टोन कारोबारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। स्टोन यूनिट्स पर एनजीटी का हथौड़ा। एनजीटी के आदेश पर एक्शन में प्रशासन। स्टोन कारोबारियों का प्रदर्शन। 500 स्टोन यूनिट्स पर संकट। सिकुड़ रहा सिकंदरा। सिकंदरा पर संकट छाए तो मार्केट के स्टोन कारोबारी धरने पर बैठ गए। इनको एनजीटी के निर्देश पर प्रशासन की ओर से स्टोन यूनिट बंद करने का नोटिस मिला है, जिसके बाद से ही स्टोन कारोबारियों ने लामबंद होकर प्रशासन के कड़े रुख के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। 2 दिन से सिकंदरा का स्टोन मार्केट पूरी तरह से बंद है। स्टोन कारोबारियों की मांग है कि उनके स्टोन यूनिट को नहीं हटाया जाए। 9 अगस्त को जो आदिवासी दिवस मना रहे हैं उसकी तैयारियों के लिए डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार हर गांव से 5 आदमी लिए गए, जिसकी टीम गठित की गई है। गांव-गांव जाकर उसका प्रचार प्रसार किया गया है, जिससे कि आदिवासी दिवस विश्व विख्यात हो सके। प्रशासन के कड़े रुख से सिकंदरा मार्केट के करीब 200 स्टोन यूनिट के बंद होने का संकट गहरा गया है। तो वहीं स्टोन कारोबारियों के सामने आए संकट के बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्री का कहना है कि स्टोन कारोबारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और एनजीटी के निर्देश का पालन भी किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको पुनर्स्थापित किया, क्योंकि एनजीटी के नॉर्म्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको तो फॉलो करना पूरे देश के लोगों के लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने जो दस्तकार भाई हैं उनको पूरा सहायता और सहयोग प्रदान कर पाएँ। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, हमारे इलाके की एक रौनक है, हमारे इलाके की एक प्रतिष्ठा है।
इस बिजनेस से हमारे इलाके के हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनको संरक्षित रख पाएं। सरकार के सामने एक तरफ एनजीटी के निर्देश का पालना करना मजबूरी है, तो दूसरी तरफ स्टोन यूनिट को पुनर्स्थापित करने के लिए कारोबारियों को मनाना मुश्किल हो रहा है। दरअसल एनजीटी के आदेश पर प्रशासन ने स्टोन यूनिट को बेदखली का दिया है नोटिस। स्टोन यूनिट से प्रदूषण फैलने की वजह से एनजीटी ने बंद करने के दिए थे निर्देश। प्रशासन एनजीटी के निर्देश पर 9 स्टोन यूनिट को सीज कर चुका है। एनजीटी के निर्देश पर प्रशासन के एक्शन में आने से सिकंदरा स्टोन मार्केट पर संकट गहरा गया है और स्टोन कारोबारी आंदोलन पर है। अब सरकार इस संकट का किस तरह से समाधान निकालती है, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष की रिपोर्ट।